नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आजकल उत्तराखंड जीके पर चर्चा चल रही है, तो आज का टॉपिक है हरिद्वार का। हरिद्वार जिला जो कि एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, तो उसका दूसरा पार्ट आज। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो 1608 में जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपीय यात्री टॉमस कारियट हरिद्वार आया। जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपीय यात्री कब आया? 1608 में। कौन आया? टॉम कारियट आया। उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। बहुत बार प्रश्न आगे भी बन सकता है, बना भी है। हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? तो कारियट ने कहा। स्वयं जहांगीर ने 1620 में कुछ दिनों के लिए हरिद्वार आकर रहा था। रामानंद 1400 से 1470 के आगमन के पश्चात रामावत संप्रदाय और वैष्णव लहर के ने हरिद्वार को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित दिलाई। गोरखों के शासनकाल में हरिद्वार दासों का विक्रय केंद्र बन गया था। किसके शासनकाल में हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र बन गया था? तो गोरखों के शासनकाल में। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा संचालित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, ने सन 1862 से 1865 के बीच यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार में पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया? तो 1862 से 1865। उनकी रपट के अनुसार हरिद्वार में गंगा द्वार, हर की पौड़ी, हर की पेड़ी, माया देवी मंदिर, भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर और राजा वेल का किला तब के प्रमुख स्थल थे। कनिंघम को यहाँ के श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली। कनिंघम को किस स्थान से बुद्ध की प्रतिमा मिली? तो हरिद्वार में श्रवणनाथ मंदिर के बोधि वृक्ष के नीचे से। अंग्रेजों ने हरिद्वार महत्व को देखते हुए इसके विकास में विशेष ध्यान दिया। महात्मा गांधी 1915 से 1927 हरिद्वार की यात्रा पर थे। मतलब 2 बार हरिद्वार की यात्रा महात्मा गांधी जी ने की, एक 1915 में, दूसरा 1927 में। यहाँ के प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थल ये सब हैं। ठीक है। इसके हर की पौड़ी, जो कि मैंने पहले बताया, इसकी स्थापना विक्रमादित्य ने की, अपने भाई भरतर की स्मृति में बनाया था। अकबर के सेनापति मान सिंह ने हर की पेड़ी को नए सिरे से बनाया, इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद गऊ घाट भी हरिद्वार में है। गौ हत्या के पास मुक्ति पाई थी। स्नान करने ब्रह्मकुंड के दक्षिण स्थित में है घाट। कुर्सावत घाट या हर की पौड़ी के बगल में है। यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। उसके बाद माया देवी मंदिर यहीं पर है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में है। देखो, चंडी देवी ये पौड़ी में स्थित है कह रहा है, लेकिन हरिद्वार में ही ये चंडा देवी मंदिर फेमस है, पूर्वी छोर में है। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रश्न मंदिरों के जब प्रश्न आता है तो मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से जिले में है। तो ये बिल्वकेश्वर मंदिर हरिद्वार में है। भीमगौड़ा ये भी हरिद्वार में है। सप्तऋषि आश्रम ये हरिद्वार में है। शांति कुंज ये बहुत बार आया है। शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो आचार्य प्रबल पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज। संस्थान की स्थापना 1971 में हुई। इस संस्थान में नित्य गायत्री यज्ञ और साधन होती हैं। आज यह स्थान गायत्री तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कनखल हरिद्वार में है। कालिदास के मेघदूत में इस नगर का वर्णन है। मतलब कनखल का उल्लेख किसमें उल्लेख है? मेघदूतम में उल्लेख है। कालिदास का ग्रंथ है। उसका रुड़की देखो, रुड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ किसने इसकी स्थापना की है? तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। ठीक है। एक नहर बनाया था रुड़की में, उसकी स्थापना किसने की थी? थॉमसन ने की थी। इसका निर्माण कर्नल PV काटले के नेतृत्व में किया गया। इस नहर का नेतृत्व लेकिन किसके को शासनकाल में हुई थे? थॉमसन के। इसके निर्माण में 1847 में रुड़की में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियर कॉलेज थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग रहा। ठीक है। पहला सिविल इंजीनियर कॉलेज कहाँ है? उत्तराखंड में, तो शायद भारत का भी है। रुड़की में है 1847 में, और थॉमसन उस समय गवर्नर थे। और इस संस्थान में तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से पिरौन कलियर के 20 रेल इंजन 2 माल वाहक डिब्बों के साथ रवाना हुए थे।
1847 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियर कॉलेज के पश्चात रुड़की में रक्षा तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, बंगाल इंजीनियर ग्रुप और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई। यहाँ हजरत अलाउद्दीन हजरत साबिर की दरगाह पिराने कलियर है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की एक जीवंत मिसाल है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, तो आप इनको मिस ना करें। तो हरिद्वार के बाद देहरादून पर चलते हैं। देहरादून नगर बाह्य और मध्य हिमालय के बीच से दुन घाटी में बसा है। इसका आकार दोने या द्रोण जैसा है। 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 1925 में यह गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। यहाँ की नगर पालिकाओं के 9 दिसंबर 1958 में उच्चीकृत कर नगर निगम बनाया गया। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति के लोग रहते थे। वैदिक साहित्य में आर्यों से पूर्व यहाँ में किस प्रकार की जाति रहते थे? असुर। मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ वर्तमान टपकेश्वर के पास आचार्य द्रोण का आश्रम है। इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी, मतलब देहरादून को द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 1699 में पंजाब से आई गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वार बनवाया था, जो आज नगर के केंद्र है। शायद गुरु राम राय द्वारा यहाँ डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, जो कालांतर में देहरादून पड़ा। इनका डेरा डालने के कारण बालत में इसको देहरादून कहा गया। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु राम राय द्वारा यहाँ देह त्यागने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा। इतिहासकार इसे पूर्व का इस स्थान का नाम पृथ्वीपुर भी बताते हैं। ठीक है, पृथ्वीपुर भी बताते हैं इसका नाम। 1804 में यहाँ यह क्षेत्र गढ़वाल नरेश के अधीन 1804 में से 1815 तक गोरखा शासन के अधीन रहा। 1815 से 1947 तक ब्रिटिश शासन काल के अंडर में रहा। इस जिले के प्रमुख स्थल देखो, गुंजू पानी कहाँ है? तो देहरादून में। गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून में है ये भी। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। धामावाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा, ये भी यहाँ देहरादून में है। टपकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ आपके देहरादून में है। चंद्रबदी, ये भी आपका वही है। भागीरथी रिसॉर्ट्स देहरादून से कुछ ही किलोमीटर है। फन वैली, मानसी डियर पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 820 किलोमीटर में फैला है। ठीक है, यहाँ कौन कौन से जीव और इसके नाम किसके नाम पर पड़ा? चक्रवर्ती सिराज गोलाजाव के नाम से राजाजी राष्ट्रीय पार्क पड़ा। सशस्त्र धारा देहरादून, टाइगर प्रपात देहरादून, 4 सिद्धि, लक्ष्मण सिद्धि, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्धि, ये जौनसार बाबर देहरादून में ही है सारे। ठीक है, कालसी, लाखा मंडल, बैराटगढ़, हनौल, उसके बाद रामताल गार्डन, कान सागर, देवन, ये सारे पर्वतों की रानी मसूरी देहरादून में ही इसको गिना जाता है। मसूरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशन में एक है। मसूरी शहर के असली संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज 1825 में की और अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था। 1827 में यहाँ की पहली इमारत मलिंगयार होटल बनी थी। 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। चीन अधिकृत तिब्बत से निवासी होने के बाद यहाँ 1959 में तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी के आए। 1959 में आए। यही तिब्बत की पहली निवासी सरकार बनी थी। तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार कहाँ बनी? तो मसूरी में बनी। बाद में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास मैगडलोगंज स्थापित हुई। उसके बाद देखो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। देहरादून में बहुत सारी चीजें हैं। मंसूरी झील भी है, केम्पटी फॉल है, ऋषिकेश है, तपोवन है, ऋषिकेश के छोर पर है लक्ष्मण झूला है, त्रिवेणी घाट है, ये सब कैलाश निकेतन मंदिर है, ये भी पौड़ी जिले में ही है लेकिन देहरादून में इसका स्थान है। ये बहुत सारे मंदिर देहरादून में है। देखिए बहुत सारे स्थान जो कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज हमने थोड़ा हरिद्वार और देहरादून के मुख्य स्थलों को देखा। तो कल हम उत्तरकाशी और अन्य जिलों पर चर्चा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।